हाय फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन है समझने वाली क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे नहाने के बाद ऐसे हमें ठंडा क्यों लगता है, नहाने के बाद हमें ठंडा क्यों लगता है, आज का क्वेश्चन है। तो तनका सर ध्यान दीजिएगा। नहाने के बाद हमें ठंडा क्यों लगता है। तो देखिए, जब हम सब नहाते हैं तो नहाने के बाद एकदम ताजगी महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? ताजगी, जैसे आई एम फ्रेश। ठीक है, तो ताजगी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे माथा पर जितना बोझ था, जितना बोझ था वो सब उतर गया। शरीर पर जितना कचरा उचरा था, मैल उल था, सब के सब उतर गया नहाने के बाद। ऐसा फील होने लगता है कि नहीं है। लेकिन ओकरे तनका देर के बाद जब हम सब ध्यान शरीर खुले रखते हैं तो उस समय थोड़ा सा ठंडा लगने लगता है, मतलब ठंडा लगने लगता है। वो काहे ठंडा लगता है, क्वेश्चन ये है कि नहाने के बाद ऐसा ठंडा काहे लगने लगता है। तो तनका ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब हम सब नहाते हैं तो नहाने के बाद से हमारे शरीर पर है ना सब पानी रहता है। क्या चीज़ रहता है हमारे शरीर पर? पानी। ऐसा नहीं है कि नहाने के बाद पूरी तरह से हमारे शरीर पर से पानी सूख जाता, नहीं। पानी का है से हमारे शरीर पर वाष्पीकरण बनते रहता है। क्या चीज़ बनते रहता है? पानी का वाष्पीकरण शरीर पर होता रहता है। हाँ, जैसे ही हवा बहता है नहाने के तनका देर के बाद, देखिए शरीर जब खुले रखिए तो हवा बहता है। जैसे हवा बहता है तो ठंडा लगने लगता है। वो काहे ठंडा लगने लगता है? जब हवा बहता है तो देखिए पहले से हमारे शरीर पर पानी का ऐसा वाष्पीकरण हो ही रहा है। और जैसे ही हवा बहता है, हवा में आप जानते हैं कि वाष्पीकरण होता है, हवा में वाष्पीकरण होता है। और ये सब हवा बह करके और वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ये दोनों मिल गया किस चीज़ में? पानी और ऐसे पानी का वाष्पीकरण और हवा ऐसे दोनों ऐसे बढ़ गया, रिएक्ट करके बढ़ने लगता है। समझे कि नहीं? और ये जो वाष्पीकरण होता है तेज़ी से बढ़ने लगता है। जैसे ही हवा बहता है वैसे ही वाष्पीकरण तेज़ी से बढ़ने लगता है। समझे कि नहीं? और वाष्पीकरण बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जितने सारे ऊष्मा रहता है, क्या चीज़ रहता है? ऊष्मा। उसको धीरे धीरे लो करने लगता है, धीरे धीरे लो करने लगता है। यही कारण है कि हमारे शरीर में ऊष्मा न रहने के कारण, यानी कम हो जाने के कारण इसे ठंडा लगने लगता है। और ठंडा करने वाला कौन कौन है? तो हवा है और पानी है, हवा है और पानी है। यह दोनों मिल करके हमारे शरीर में जितना मतलब ऊष्मा रहता है उसको धीरे धीरे से लो करने लगता है। यही कारण है कि नहाने के बाद इसे ठंडा लगने लगता है। एक बार और मैं रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि हम सब नहा लिए तो नहाने के बाद ऐसे थोड़ा देर शरीर को अगर खुला रखने पर ये जो है हवा जैसी ही बहता वैसे ठंडा लगने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर पर पहले से ही पानी का वाष्पीकरण होता रहता है। उसके बाद हवा बहता है, हवा का भी वाष्पीकरण होने लगता है हमारे शरीर पर। और कारण ये है कि वो क्या कहते हैं, ऊष्मा जो रहता है उसको धीरे धीरे लो करने लगता है, ऊष्मा लो होने लगता है। यही कारण है कि नहाने के बाद हमें ठंडा लगता है। जैसे किसी को देखिए गर्मी के समय में भी ठंडा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडा, बेचारे को रजाई पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं वो। ठीक है, क्योंकि उस समय जो होता है उसके शरीर से जितना टेम्परेचर रहता है उसके शरीर में, यानी क्या कहते हैं ऊष्मा, धीरे 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 करके लो होने लगता है, जिसके कारण से उसके शरीर में ऊष्मा रहबे नहीं करता है। इसी कारण से जरैया, जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, वो जरैया पकड़ने लगता है। समझे कि ना? यही कारण होता है। ऐसे कि शरीर में जब टेम्परेचर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक ऐसे ठंडा लगने लगेगा। वो तो होता है मतलब तबीयत खराब होने पर होता है, लेकिन नहाने के पर ठंडा लगता है। इसका कारण है हवा और पानी। हवा और पानी क्या करता है? वाष्पीकरण के दर को बढ़ा देता है। वाष्पीकरण दर बढ़ाने का मतलब हमारे शरीर में जितने सारे ऊष्मा रहते हैं उसको धीरे धीरे बैटरी जो होता है लो करने लगता है। इसका बैटरी लो करने लगता है। बैटरी लो के मतलब ये ना समझे मोबाइल के बैटरी से ना, बैटरी लो होने के मतलब हमारे शरीर के ऊष्मा को धीरे धीरे कम करने लगता है। और वही कम करने की वजह से हम सबको नहाने के बाद इसे ठंडा लगने लगता है। मुझे आशा है कि आप ऐसे समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करने की कोशिश करूँगा।